राधा और काजल नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती है। बड़ी बहन राधा दिल की बहुत ही अच्छी है, पर दूसरी ओर छोटी बहन काजल बहुत ही लालची है। राधा केशव नाम के गरीब लड़के से बहुत प्यार करती है। माँ जी, मैं केशव के साथ शादी करना चाहती हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ जी। राधा बेटी, वह तो बहुत ही गरीब लड़का है, तुम उसके साथ गुजारा कैसे करोगी बेटी? माँ, मुझे अमीर लड़का नहीं, मुझे ईमानदार और प्यार करने वाला पति चाहिए था, और केशव में वह सारी खूबियाँ मौजूद है। मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी माँ जी। अच्छा है दीदी, तुम उस गरीब लड़के से शादी कर लो और मुझे मेरी शादी में तुम्हारे हिस्से का भी दहेज मिल जाएगा। इस तरह राधा केशव के साथ शादी कर लेती है और दूसरी तरफ काजल की शादी एक अमीर घर में हो जाती है। राधा और केशव के घर में गरीबी जरूर थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। पर वहीं काजल के पास दुनिया भर की सारी खुशियां थी, पर फिर भी उसके अपने पति के साथ नहीं बनती। सरप्राइज काजल, ये देखो काजल, मैं तुम्हारे लिए हीरो का हार लाया हूँ। पूरे 5 लाख का है यह हार। क्या सच में यह हार 5 लाख का है? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आप मेरे लिए इतना महंगा हीरे का हार लाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह काजल, जब मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देता हूँ तब तुम मुझसे इतना प्यार से बोलती हो, नहीं तो तुम मेरे साथ हमेशा लड़ती रहती हो। चलिए छोड़िए भी, मैं यह हार दीदी को दिखाकर आती हूँ, वे तो इसे देखकर जल ही जाएगी। तब काजल राधा को वह हार दिखाने के लिए उसके पास चली जाती है। वहाँ राधा और केशव आपस में बातचीत कर रहे थे। राधा, मुझे माफ कर दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए कोई महंगा गिफ्ट ले आता, पर आज मैं तुम्हारे लिए 20 रुपए के झुमके लाया हूँ राधा। यह तो बहुत ही सुंदर है, आपके यह 20 रुपए के झुमके मेरे लिए लाखों रुपए के तोहफों से भी ज्यादा कीमती है। उनकी बातें सुनकर काजल बहुत ही गुस्सा हो जाती है। इतनी खुशी तो मुझे 5 लाख का हार लेकर नहीं हुई, जितनी दीदी को 20 रुपए के झुमके लेकर हो गई। पता नहीं ये लोग गरीब होने के बावजूद भी इतना खुश कैसे रहते हैं। मैं इनकी सारी खुशियां छीन लूंगी। तब काजल गुस्से में अपने घर चली जाती है और कुणाल को सारी बात बता देती है। काजल, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम तुम्हारी दीदी और उसके पति को दुखी कर सकते हैं। हम उनको तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर बुलाएंगे और वहाँ सभी अमीर लोगों के सामने उन दोनों की गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। यह तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, हम सबके सामने दीदी का मजाक उड़ाएंगे, तब उन्हें दुखी देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। तब कुछ दिनों बाद काजल का बर्थडे आ जाता है और वे राधा और उसके पति केशव को भी बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं। पार्टी में सभी अमीर लोग नई नई ड्रेस पहनकर आए थे, परंतु राधा और केशव पुराने और फटे हुए कपड़े पहनकर वहां आ जाते हैं। अरे तुम लोग क्या भिखारी बनकर आ गए, कुछ ढंग के कपड़े पहनकर आते। दीदी, मुझे तो आपको अपनी बहन कहने पर भी शर्म आती है। हम कहाँ इतने अमीर और आप लोग कितने गरीब हैं। इतनी कड़वी बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वे लोग बेइज्जत होकर वहां से जा ही रहे थे कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। कुणाल, तुम ड्रग्स बेचते हो और आज हमने तुम्हारे ड्रग सप्लायर को भी पकड़ लिया।
और उसने सारी सच्चाई बता दी। अब तुम लंबे समय के लिए अंदर जाओगे और तुम्हारी सारी जायदाद भी जब्त कर ली जाएगी। यह सुनकर पार्टी में खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अच्छा, तो यह ड्रग बेचता था, तभी मैं सोचूं यह एक ही साल में इतना अमीर कैसे हो गया। अच्छा हुआ कि यह पकड़ा गया। फिर पुलिस कुणाल को गिरफ्तार करके ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ड्रग्स बेचते हैं। मेरी ही गलती है जो मैं इनसे बार बार महंगी चीजें खरीदने को कहती थी। अब मैं कहाँ रहूंगी? काजल, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ रह सकती हो। दीदी, आप कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, फिर भी तुम मेरा भला चाहती हो। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। तब राधा काजल को माफ कर देती है और काजल उनके साथ ही रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में पैसों से भी ज्यादा महत्व प्रेम का होता है। गरीब की भूख। एक गांव में चंपा नाम की लड़की अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। वे सभी बहुत ही गरीब थे। चंपा के पिताजी ने उस गांव के सेठ से कर्ज लिया हुआ था, पर वे उस कर्ज को वापस नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए चंपा के पिताजी को सेठ के ईंटों के भट्टे पर मजबूरन काम करना पड़ रहा था। सेठ जी, मुझे आपके पास काम करते हुए 2 महीने हो गए हैं, पर आपने मुझे अभी तक एक भी रुपये नहीं दिए हैं। सेठ जी, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे वाह, एक तो तू ढंग से काम नहीं करता और ऊपर से पैसे मांग रहा है। अभी तक तूने मुझे मेरे पैसे तो वापस किए नहीं और तुझे नया कर्ज चाहिए। चुपचाप काम कर, नहीं तो तुझे जेल में बंद करवा दूंगा। यह सुनकर चंपा के पिताजी बहुत ही उदास हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। और उधर चंपा और उसका छोटा भाई भूख से तड़प रहे थे। काफी समय से खाना ना खाने की वजह से उनके पेट में दर्द होने लगा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। माँ, मेरी मदद करो, मुझे खाना चाहिए। यह सुनकर चंपा की माँ रोने लगती है, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी तबीयत भी हमेशा खराब रहती थी। इसीलिए वह कोई काम नहीं कर पाती थी। यह सब देखकर चंपा बहुत ही उदास हो जाती है। अब मुझे कुछ तो करना ही होगा, ऐसे तो हम जी नहीं पाएंगे। पर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है। तब चंपा भी रोने लगती है और बाजार में जाकर लोगों से भीख मांगने लगती है। साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, मेरा परिवार बहुत ही भूखा है। उन्होंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। कुछ पैसे दे दो साहब, मेरी मदद करो। चल हट भिखारन, मुझे क्या बेवकूफ समझा है तुमने? मैं सब जानता हूँ, तू मुझसे पैसे लेकर नशा खरीदेगी। नहीं साहब जी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा परिवार सच में भूखा है। साहब जी, मुझे पैसे दे दीजिए। पर वह आदमी चंपा की एक नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। और दूसरी तरफ चंपा के पिताजी धूप में काम करते करते बहुत ही थक जाते हैं। तभी वहां पर सेठ आ जाता है। तूने काम करना क्यों बंद कर दिया बेवकूफ? चल जल्दी काम शुरू कर। सेठ जी, अब मैं भूखे पेट और काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है सेठ जी, मुझे घर जाना है।
कामचोर, अगर तू मेरा काम करना बंद कर देगा तो मेरा कर्ज तेरा बाप देकर जाएगा। चुपचाप काम कर, नहीं तो मेरा सारा पैसा वापस कर। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, अब मुझसे काम नहीं हो पाएगा। आप मेरा कर्ज माफ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए सेठ जी। यह सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसकी पिटाई करने लगता है और उससे जबरदस्ती काम करवाता है। और दूसरी तरफ चंपा अपने परिवार का पेट भरने के लिए लोगों से भीख मांग रही थी, पर कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा था। पर तभी एक आदमी चंपा को भीख मांगते हुए देखता है और उसके पास जाकर कहता है, बेटी तुम भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारी तो पढ़ाई करने की उम्र है और तुम भीख मांग रही हो। तब चंपा उस आदमी को सारी बात बता देती है। चंपा की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में वह आदमी एनजीओ का मेंबर होता है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं एनजीओ का मेंबर हूँ। हमारी संस्था तुम्हारे जैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। चलो मुझे अपने घर ले चलो। यह सुनकर चंपा बहुत ही खुश हो जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। तब वह आदमी सभी को खाना खिलाता है और चंपा और उसके छोटे भाई का स्कूल में एडमिशन भी करवाता है और उनकी संस्था उनकी हर तरह से मदद करती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।